हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। इस वीडियो से आर ओ के एग्जाम में और इसके साथ आने वाले PCS प्री 2024 में विश्वास मानिए 2-3 क्वेश्चन 100% बन जाएंगे। 100%। बस इस वीडियो को करीब करीब 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो को जो है रट डालिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं और ये मेरा पूरा विश्वास है और एक्सपीरियंस है। ठीक, यहाँ पे हम बात करें अनहैप्पी इंडिया की। ठीक है ना। पुस्तक का क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखी। देखो याद कैसे करना है, पहले पुस्तक पढ़ो और उनके राइटर लिखो। ठीक, पुस्तक देखो और उनके राइटर देखो। 3-4 पुस्तक इस प्रकार से देखी और उसके बाद देखो एक तरीका होता है, आई थिंक इसको बोलते हैं स्कैन थेरेपी। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 4 पुस्तकें पढ़ी और 4 पुस्तकें दोबारा जो है हम आंख बंद करके जो है, या फिर पुस्तक से आंखें हटा के, या तीसरा तरीका ऐसे हो सकता है कि मान लो आप जिस इष्ट भगवान को भगवान के रूप में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसकी ओर जो रूम में मान लो आपका फोटो है तो उनकी तरफ आंखें करके जो है आप उन पुस्तक को याद करो। वो आपकी आंखों के सामने पुस्तक छपी आएंगी और फिर उनको जो है दोबारा से बोलो। इस प्रकार से करोगे तो विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा बार नहीं पढ़ना होगा और आपको बहुत अच्छे से जो है पुस्तकें याद हो जाएंगी। देखो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय अभी हम बता रहे हैं। ठीक, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। अब आंखें बंद कर लो। ठीक है ना। अब पहली पुस्तक पढ़ो अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे मान लो बीच में नहीं याद आ रहा है तो वो देख लो। ठीक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने और बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ठीक है ना। इस प्रकार से पढ़ो, विश्वास मानिए मज़ा आएगा पढ़ने में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज, ये पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया टुडे, ये पुस्तक लिखी रजनी पाम दत्त ने। और नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। ठीक है, द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब, ये पुस्तक लिखी थी भगवती चरण बोहरा ने। किसने लिखी थी? भगवती चरण बोहरा ने। क्या पुस्तक है? द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है ये, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। सत्यार्थ प्रकाश, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, दयानंद सरस्वती ने लिखी। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने लिखी। आनंद मठ एग्जाम में पूछी जाती है, आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है ना, ये पुस्तक लिखी थी दुर्गा दास ने। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये पुस्तक लिखी थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। विजय लक्ष्मी पंडित एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले UNO में भाषण दिया था। ठीक है, UNO में, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, याद रख लेना। और UNO की स्थापना का उद्देश्य था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह स्थापना की गई थी, ठीक है ना, कि भविष्य में इस प्रकार का कोई तृतीय विश्व युद्ध ना हो। देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद एक स्थापना हुई थी, एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसको नाम दिया था राष्ट्र संघ, ठीक है ना। और इसका भी सेम उद्देश्य था कि भविष्य में ऐसा कोई द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, ठीक है ना। फिर ये संस्था फेल हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक स्थापना हुई थी, इसका नाम है
UNO, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और इसका भी सेम उद्देश्य है, भविष्य में इस प्रकार का कोई भी द्वितीय विश्व युद्ध न हो, ठीक है ना, और जो अब तक चल रहा है, ठीक। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। UNO में ही भाषण देने वाली प्रथम भारतीय महिला थी पंडित विजय लक्ष्मी जी, ठीक। और पंडित विजय लक्ष्मी जी जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इंडिया एंड इंडियन मिशन, ठीक है। इंडिया एंड इंडियन मिशन ये जो अलेक्जेंडर डफ ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रमुख पुस्तक और लेखक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, पुस्तक का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये पुस्तक लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक लिखी थी अरविंद घोष ने। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी सरोजनी नायडू ने। किसने लिखी थी? सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट पुस्तक गीतांजलि, गोरा, क्रीसेंट मून और पोस्ट ऑफिस, ये सारी पुस्तकें जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी थी। और ये गीतांजलि पुस्तक सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी पुस्तक पे 1913 में प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है नेशंस वॉइस, ये पुस्तक लिखी थी राधा कृष्णन ने। और गैदरिंग स्टॉर्म, ये पुस्तक लिखी थी लेपियरे कॉलिंस ने। और नेक्स्ट है एसेज ऑन गीता, ये पुस्तक लिखी थी अरविंद घोष ने। और वहीं बात करें नील दर्पण, ठीक है, नील दर्पण एक नाटक है, ये पुस्तक लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। और नेक्स्ट है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंट्स फॉर सेफ कल्चर, ये पुस्तक लिखी थी लाला हरदयाल ने। और नेक्स्ट है इंडियन फिलोसॉफी, ये पुस्तक लिखी थी राधा कृष्णन ने। नेक्स्ट है इंडिया अनरेस्ट, ये पुस्तक लिखी थी वैलेंटाइन सरोल ने, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट पुस्तक के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया नेशन, ये पुस्तक लिखी थी एन.डी. वेसेंट ने। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी R.C. दत्त ने। इंडियन रेनेसां, ये पुस्तक लिखी थी C.F. एंड्रूज ने। और नेक्स्ट है द रिडल्स ऑफ हिंदुज़म, ये पुस्तक लिखी थी B.R. अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट पुस्तक है इंडियन डायरी, ये पुस्तक लिखी थी E.S. मॉन्टेग्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है नेक्स्ट पुस्तक की कमेंटरीज ऑन द कुरान, ये पुस्तक लिखी थी सर सैयद अहमद खान, ठीक, सर सैयद अहमद खान। अब हम बात करेंगे यहाँ पे युद्ध, ठीक है ना, और ये युद्ध कब हुए थे और युद्ध जो समाप्त हुआ था उसके बाद जो है कौन सी संधि हुई थी। यहाँ पे बात की जा रही है युद्ध के बारे में, ठीक है ना, और वर्ष के बारे में और संधि के बारे में। पहले हम बात करेंगे युद्ध और ये युद्ध कब हुए थे, ठीक है ना। दूसरी रीडिंग में हम बात करेंगे युद्ध और इनके संधि के बारे में, ठीक। तो सबसे देखो ये युद्ध जो है ना, ये सारे के सारे युद्ध जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखे हैं, काल क्रमानुसार, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ, 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 इस प्रकार से सारे युद्ध दे रखे हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो युद्ध यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, ये बात की जा रही है प्रथम कर्नाटक युद्ध की, ठीक। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये हुआ था 1746 से 1748। आंखें बंद करो और बोलो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748, ठीक। इसी प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध, आंखें बंद करो और बोलो 1749 से 1754, ठीक। 1749 से 1754 यहाँ पर 48 में ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट ईयर जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हो गया था 1749 से 1754 तक। देखो प्रथम युद्ध जो है करीब 2 साल चला, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था ये करीब करीब 4 और 1 5 साल चला, ठीक है ना। इसके बाद हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 1758 से लेकर 1763 तक, ठीक है ना। 54 और यहाँ पे 58, ठीक। तो 54 करीब 4 साल तक रेस्ट किया इन लोगों ने, ठीक है ना। उसके बाद जो है युद्ध हुआ था 58 में, और ये युद्ध हुआ था चला था 58 से लेकर 63 तक। 1 मिनट थोड़ा सा जूम करते हैं फिर हम बात करेंगे।
देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, ठीक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें 1749 से 1754, ठीक। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1758 से 1763 तक। तीनों कर्नाटक युद्ध अभी याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक 2 साल तक चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 48 के बाद 1 साल का रेस्ट किया, ठीक है ना, इस प्रकार से याद करना है। 48 के बाद क्या आता है 49, ठीक है ना। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से लेके और ये करीब 1754 तक चला। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 5 साल चला। प्रथम कर्नाटक युद्ध 2 साल चला। तृतीय कर्नाटक युद्ध 4 साल रेस्ट किया, 54, 4, 58 से, और ये कब तक चला था 1763 तक, और ये चला था करीब 5 साल, ठीक। प्रथम कर्नाटक युद्ध 2 साल चला। दूसरा कर्नाटक युद्ध 4 साल चला। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध ये चला करीब 5 साल, ठीक। 2 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1 साल रेस्ट करने के बाद 49 से 54। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 4 साल रेस्ट करने के बाद ये हुआ था 58 से 63 तक। मुझे लगता है कि आपने याद कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ पे बात की जा रही है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये 1767 से 1769 तक चला था, करीब 2 साल, ठीक। और दूसरा इसके तुरंत बाद जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1775 से 1782 तक। फिर जो है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है ना, ये हुआ था 1780 से 84 ईस्वी तक। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से और 1792 तक। इसके बाद जो है चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1799, ठीक। तो देखो, हम जो ना आंग्ल मैसूर युद्ध को याद करेंगे, और बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना। इसके बाद हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसको अभी हम स्किप कर देते हैं। पहले हम आंग्ल मैसूर युद्ध को याद कर लेते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। इसके बाद हम जो बाकी को देखेंगे। इसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और उसके बाद जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1767 से 1769, करीब 2 साल तक, ठीक। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 तक। इनको याद करने की मुझे लगता है कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको रटना ही है। वैसे तो NEP जो 2020 है उसमें कहा गया रटना नहीं है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को याद करने के लिए विश्वास मानिए रटना ही पड़ता है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ठीक है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1790 से 1792 तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 99, ठीक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता 1767 से 1769 तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता 1767 से 1769 तक। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता 1780 से 84 तक, ठीक है ना। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता 1790 से 1792 तक। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799, ठीक। 1799 में अभी हम केवल युद्ध और उनकी डेट याद कर रहे हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तुरंत बाद क्या हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है ना। और इसकी डेट जो है 1785 से 1782 ईस्वी तक है, करीब 7 साल तक चला था। 5 इधर 5 2 उधर, ठीक है, 7 साल तक चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। अब बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, ठीक है ना। तो ये हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी तक। कब हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी तक, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें आंग्ल नेपाल युद्ध की। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो ये 1814 से 1816 में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है ना, ये हुआ था 1816 से 1819 में। फिर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है ना, ये हुआ था 1824 से 1826। और प्रथम जो है बात की जाए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था 1845 से 1846 में। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था 1848 से 1849, ठीक है ना। देखो, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध जो है, वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना, और आंग्ल मराठा युद्ध, ये 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
युद्ध सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अंत में देख लेते हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये हुआ था 1839 से 1842 के बीच में, और ये जो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, यहाँ पे बात की जाए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 लॉर्ड ऑकलैंड के समय, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये 1878 से 1880 के बीच में जो लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, ठीक है ना। अब हम जो है इनकी संधियों के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रथम युद्ध जो हुआ था कर्नाटक युद्ध, ये 1746 से 1748 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और जब युद्ध समाप्त हुआ था तो संधि क्या हुई थी, ये हुई थी एक्स ला सैपेल संधि 1748 में, ठीक। इसी प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था 49 से 54, और इसकी संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि 1754 में, ठीक। तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना, इसकी समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से 1763 में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था 1775 से 1782, पुरंदर की संधि 76 में हुई थी, ठीक है ना। और जो है यहाँ पे बात की जा रही है बड़गांव की संधि 1779 में, इनमें जो है समाप्त हुआ, ठीक। इसी प्रकार से हम बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1790 से 92 तक चला था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। कौन सा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से 92 में समाप्त हो गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, इसकी कोई भी संधि नहीं हुई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में से 5 तक चला था, और ये जो है देवगांव की संधि या सुरजी अर्जन गांव की संधि से समाप्त हुआ 1803 में, ठीक है ना। और राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी, इससे तो समाप्त हुआ, ठीक। नेक्स्ट है आंग्ल नेपाल युद्ध, कौन सा, आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है ना, ये 1814-16 के बीच चला था, और सुगौली की संधि से समाप्त हुआ, सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था 1816 में नेपाल युद्ध। और बात की जाए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 तक चला था, और इनकी जो संधि हुई थी पूना की संधि, ठीक। इसी प्रकार से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक चला था, और ये युद्ध समाप्त हुआ था यदम्बू की संधि से, किससे, यदम्बू की संधि से, और ये 1826 में, ठीक है ना। देखो जिस समय या जिस वर्ष युद्ध समाप्त हुआ था उसी वर्ष जनरली जो है संधियाँ हुई थी, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे बात की जा रही है ये वाला प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 1846, और ये जो है समाप्त हुआ था लाहौर की संधि से, यहाँ पे बैरो वाले की संधि से 1846 में, ठीक। और यहाँ पे बात की जा रही है अंत में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था 1848 से 1849 में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल भारत तथा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। इम्पोर्टेंट वीडियो, यहाँ से 110% नहीं 150% तक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और 100% बनेगा, 100% नहीं 150% तक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये करीब 10 से 15 मिनट की वीडियो, और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। ये वीडियो जरूर देख लेना, इस वीडियो के तुरंत बाद ये वीडियो आएगी। प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक।